सुप्रीम कोर्ट ने सेनेट के इंतखाबात से मुतल्लिक सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से भेजे गए प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का तफसीली तहरीरी फ़ैसला जारी कर दिया है। इस तफसीली तहरीरी फ़ैसले में जो 5.5 माह के बाद अदालत उज़्मा की जानिब से जारी किया गया है, जहां एक तरफ अटॉर्नी जनरल खालिद जवेद को कामयाब करार दिया गया है, वहीं दूसरी जानिब मुसम्मिक नवाज़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और जमीयत इस्लाम फ़े को नाकाम करार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में ये कहा गया है कि रेफरेंस के काबिल समात होने के कानूनी नुक्ते पर अटॉर्नी जनरल खालिद जवेद की तरफ से जो दलाइल दिए गए वो दलाइल अदालत के लिए इत्मीनान बख्श थे, जबकि दूसरी जानिब मुसम्मिक नवाज़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और जमीयत इस्लाम फ़े के वकला इस रेफरेंस के काबिल समात होने पर एतराज़ उठाते रहे, सवालात उठाते रहे। फैसले में कहा गया है कि इन सियासी जमातों के वकला जहां रेफरेंस पर एतराज़ात उठाते रहे, सवाल उठाते रहे, वहीं इन सियासी जमातों के वकला अपने उठाए गए एतराज़ात और सवालात की सपोर्ट में जो दलाइल देते रहे, वो दलाइल अदालत के लिए इत्मीनान बख्श नहीं थे। 5.5 माह के बाद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सदारती रेफरेंस का ये जो तफसीली फ़ैसला जारी किया गया है, आज के इस वीलॉग में इस तफसीली फ़ैसले का मतन आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। आपको याद होगा कि गुज़िश्ता साल 23 दिसंबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेजा गया था, जिसमें आर्टिकल 226 की तशरीह का नुक्ता जो है वो अदालत के सामने उठाया गया था। अदालत के सामने सदारती रेफरेंस में सवाल ये था कि ये बता दिया जाए कि जो सेनेट का इलेक्शन होता है, क्या उस पर आर्टिकल 226 का इतलाक़ होता है या सेनेट का इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक करवाया जाता है। क्योंकि हुकूमत की ख्वाहिश ये थी कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये करार दे देती है कि सेनेट के इलेक्शन पर आर्टिकल 226 का इतलाक़ होता है, तो सेनेट का इलेक्शन आर्टिकल 226 के मुताबिक करवाया जाएगा। दूसरा, हुकूमत का कहना यह था कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस सदारती रेफरेंस पर यह राय दे देती है कि सेनेट का इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक करवाया जाता है और ये इलेक्शन कानून के मुताबिक होता है, तो फिर हुकूमत की ये कोशिश थी कि अगर ये ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट दे देती है तो फिर इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम करती जाएगी और इस तरमीम के ज़रिए सेनेट के इलेक्शन सीक्रेट बैलेट के बजाय ओपन बैलेट के ज़रिए करवा दिए जाएंगे। नाज़रीन, जब ये रेफरेंस सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भेजा गया, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस रेफरेंस की समाअत के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया। रेफरेंस की सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खुद कर रहे थे। दूसरे जो जज साहबान थे उसमें जस्टिस मुशीर आलम, जस्टिस उमरता बंदियाल, जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस याया अफरीदी को 5 रुकनी बेंच में शामिल किया गया और 4 जनवरी 2021 से इस सदारती रेफरेंस पर समाअत का बाकायदा आगाज़ किया गया। पहली समाअत पर सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सूबाई एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी कर दिए, इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिए, तमाम असम्बलियों के जो स्पीकर थे उन्हें भी नोटिस जारी कर दिया गया, चेयरमैन सेनेट को भी नोटिस जारी कर दिया गया और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी हुक्म जारी किया कि इस रेफरेंस की जो समाअत होने जा रही है, इस समाअत के हवाले से अखबार में एक पब्लिक नोटिस भी जारी किया जाएगा। अगर कोई फ़रेक आता है और इस मामले पर इस कार्रवाई का हिस्सा बनना चाहता है तो वो भी अदालत में आकर इस प्रोसीडिंग को ज्वाइन कर सकता है, अदालत में अपना मुद्दा उठा सकता है, अपने दलाइल दे सकता है। तो 4 जनवरी से इस रेफरेंस पर समाअत का बाकायदा आगाज़ हुआ और 25 फरवरी को 19 समाअतों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस सदारती रेफरेंस पर फैसला महफूज कर लिया था, जो 1 मार्च 2021 को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अनाउंस कर दिया गया था। जिस दिन ये फैसला अनाउंस किया गया तो 5 रुकनी बेंच की जानिब से वाज़े किया गया था कि यह मुख्तसर फैसला है, क्योंकि सेनेट का इलेक्शन 2 दिन के बाद होने जा रहा है। तो जो डिटेल जजमेंट है वो बाद में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया कि वो बाद में जारी की जाएगी। तो इस तरह से 1 मार्च को यह फैसला सुनाने के बाद 17 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस का ये तफसीली फ़ैसला जारी किया है, जो कि 43 सफ़ात पर मुश्तमिल है। 19 सफ़ात में तो अदालत की जानिब से जो फैसला तहरीर किया गया है, 19 सफ़ात में सुप्रीम कोर्ट ने वकला के जो दलाइल है उससे रिप्रोड्यूस किया है। 19 सफ़ात के आगे अदालत ने अपनी जो राय है वो उसका इजहार किया है। 19वें सफ़े से आपको जो मतन है वो आप नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं। अदालत नाज़रीन 19वें सफ़े से ये कहती है कि वकला की जानिब से पेश करदा जो दलाइल हैं उस पर गौर किया गया
और जो अदालत के रिकॉर्ड पर दस्तावेज़ात लाई गई उनका जायज़ा लिया गया। रेफरेंस के दौरान मुख्तलिफ वकला की जानिब से यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, जमीयत इस्लाम, नून लीग और मुख्तलिफ बार एसोसिएशन की तरफ से और उसके साथ साथ सिंध के एडवोकेट जनरल की जानिब से इस रेफरेंस के काबिल समात होने पर एतराज़ उठाया गया। मसलन अदालत ये कहती है कि एडवोकेट जनरल सिंध का ये कहना था कि रेफरेंस में सियासी नोयत का सवाल पूछा गया है, लिहाजा अदालत को इस सदारती रेफरेंस पर किसी किस्म का जवाब सदर मुमलिकत को नहीं देना चाहिए। फैसले में मज़ीद ये कहा गया है कि यही एतराज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील फ़ारूक एच नाइक, मुस्लिम लीग नवाज़ के वकील बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह, जमीयत इस्लाम के वकील कामरान मुर्तज़ा, अपनी ज़ाती हैसियत में आए रज़ा रबानी, सिंध बार एसोसिएशन और दीगर वकला की जानिब से यही एतराज़ उठाया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में यह भी लिखती है कि रज़ा रबानी के मुताबिक रेफरेंस में आर्टिकल 184(3) के अज्जा को भी शामिल कर लिया गया है। यानी अदालत ये कह रही है कि रज़ा रबानी की दलील ये थी कि आर्टिकल 186 की जो सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है वो एक एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है और इस जुरिस्डिक्शन को आर्टिकल 184(3) के तहत इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन अदालत का अपने फैसले में कहना है कि अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल में यह कहा कि रेफरेंस काबिल समात है। रेफरेंस में सदर मुमलिकत ने बिल्कुल दुरुस्त सवाल उठाया है और अदालत से ये राय मांगी है कि आया कि आर्टिकल 226 का इतलाक जो है वो सेनेट के इलेक्शन पर होता है या नहीं होता। ये अटॉर्नी जनरल की बातें अदालत की जानिब से जो है प्रोड्यूस की गई हैं। अटॉर्नी जनरल मजीद अपने दलाइल में ये कहते हैं कि रेफरेंस में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट से अवामी नोयत का सवाल पूछा गया है। रेफरेंस में सेनेट इलेक्शन पर आर्टिकल 226 के इतलाक के बारे में दरियाफ्त किया गया है कि आया कि आर्टिकल 226 के तहत सेनेट का इलेक्शन सीक्रेट बैलेट के ज़रिए होगा या इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक इस इलेक्शन को तरमीम करके कानून में तरमीम करके ओपन बैलेट के ज़रिए करवाया जा सकता है। अटॉर्नी जनरल ये कहते हैं कि रेफरेंस में सदर मुमलिकत ने आर्टिकल 226 की तशरीह का सवाल उठाया है। आइन की तशरीह अदालत उज़्मा का अख्तियार है और यह कोई सियासी नोयत का सवाल नहीं। आर्टिकल 226 की तशरीह करना सुप्रीम कोर्ट की आइनी जिम्मेदारियों में शामिल है। इसके बाद अदालत अपनी ओपिनियन ये देती है, अपनी राय ये देती है कि आर्टिकल 186 का जायज़ा लिया जाए तो वाज़ेह है कि सदर मुमलिकत किसी कानूनी नुक्ते पर अदालत की राय ले सकते हैं। आइनी अख्तियार सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को देता है, सदर मुमलिकत को देता है कि वो किसी भी कानूनी नुक्ते पर, आइनी नुक्ते पर रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भेज के उसकी राय ले सकते हैं। आगे सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि इस रेफरेंस से कबल जितने भी रेफरेंस कानूनी राय के लिए अदालत उज़्मा को भिजवाए गए थे उसमें मुख्तलिफ नोयत के सवालात जो है अदालत उज़्मा से पूछे गए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट अपनी राय का इजहार कर चुकी है या अपनी राय दे चुकी है। आगे अदालत ये कहती है कि अदालत ने आइन का भी जायज़ा लिया है जो कि बज़ात खुद एक सियासी दस्तावेज़ात है। आइन के मुताबिक तमाम रियासती इदारों की आइन में तमाम रियासती इदारों की हदूद मुतय्यन कर दी गई है। इस हदूद का किसी की तरफ से इनराफ करना गैर आइनी होगा, गैर कानूनी होगा। खारजा पॉलिसी, दिफा, मालियाती पॉलिसी, आइन में तरमीम करना हो, वफाकी, सूबाई और मुकामी सतह पर हुकूमतों का क़याम हो, ये सियासी नोयत के सवालात हैं जिसमें अदालत ने हमेशा मुदाखलत से गुरेज किया है या जिसमें अदालत ने हमेशा तहम्मुल का मुजाहरा किया है। आगे अदालत ये कहती है कि सदारती रेफरेंस में दिया गया सवाल आइन की तशरीह का है। आर्टिकल 226 के इतलाक का सवाल पूछा गया है, तो लिहाजा अदालत ये समझती है कि सदारती रेफरेंस काबिल समात है, इस रेफरेंस को नाकाबिल समात नहीं करार दिया जा सकता। तो ये अटॉर्नी जनरल की कामयाबी थी कि जब ये रेफरेंस भेजा गया तो सबसे पहला एतराज़ ये उठाया गया था अपोजिशन की जमातों की जानिब से, एडवोकेट जनरल सिंध की तरफ से, कि ये रेफरेंस काबिल समात ही नहीं है, इस रेफरेंस में सियासी नोयत का सवाल पूछा गया है। तो ये अटॉर्नी जनरल की कामयाबी थी कि वो अदालत को मुतमिन करने में कामयाब हो गए कि ये रेफरेंस जो है इसमें सियासी नोयत का सवाल नहीं पूछा गया, बल्कि आर्टिकल 226 की अदालत से तशरीह मांगी गई है, तशरीह पूछी गई है कि आया कि सेनेट के इलेक्शन पर आर्टिकल 226 का इतलाक होता है, नहीं होता। आर्टिकल 226 नाज़रीन ये कहता है कि वज़ीर आज़म और वज़रा आला के अलावा जितने भी मुल्क में इलेक्शन होंगे वह तमाम के तमाम सीक्रेट बैलेट के ज़रिए करवाए जाएंगे। और इसी दलील को अदालत ने एक्सेप्ट कर लिया और फिर रेफरेंस को काबिल समात करार देते हुए अदालत की जानिब से इस पर फिर मुख्तसर फ़ैसला और फिर 17 अगस्त को तफसीली फ़ैसला जारी किया गया। अब हम आगे बात कर लेते हैं कि आर्टिकल 226 की तशरीह के हवाले से अदालत उस्मा ने मज़ीद क्या कहा।
अदालत नाज़रीन अपने फैसले में कहती है कि आर्टिकल 226 को पढ़ने से पता चलता है कि वज़ीर आज़म और वज़रा आला के अलावा तमाम इंतखाबात सीक्रेट बैलेट के ज़रिए होंगे। आर्टिकल 226 की तशरीह से कबल आइन की स्कीम को समझना होगा। यानी अदालत ये कह रही है कि अगर हम आर्टिकल 226 की तशरीह करते हैं तो इससे पहले हमें यह देखना होगा कि आइन की स्कीम क्या है। अदालत ये कहती है कि आर्टिकल इलेक्शन एक्ट 2017 के आर्टिकल 122(6) में ये लिखा गया है कि सेनेट का इलेक्शन सीक्रेट बैलेट के ज़रिए होगा। इस कानूनी नुक्ते से, इस प्रोविजन से आर्टिकल 226 पर किसी किस्म का शुबा या शेडो जो है वो नहीं पैदा होता। आगे अदालत ये कहती है कि आर्टिकल 226 आइनी प्रोविजन है और ये आर्टिकल अपने मैंडेट को खुद कंट्रोल करता है। अदालत ये कहती है कि आर्टिकल 226 को पढ़ने के बाद अदालत को कोई ऐसी वजह नज़र नहीं आती कि आर्टिकल 226 की ज़बान को किसी दूसरे अंदाज में पढ़ा जाए या किसी दूसरे अंदाज में इसे इंटरप्रेट किया जाए। अदालत ये कहती है कि आर्टिकल में वाज़ेह लिखा है कि वज़ीर आज़म और वज़रा आला के अलावा तमाम इलेक्शन सीक्रेट बैलेट के ज़रिए होंगे। आगे अदालत ये कहती है अपने फैसले में कि यह दुरुस्त है कि आइन एक जिंदा जावेद दस्तावेज़ है, किसी भी आर्टिकल को आइसोलेशन में पढ़कर तशरीह नहीं की जा सकती। लेकिन आर्टिकल 226 एक ऐसा आर्टिकल है जो अपने मायनों में बड़ा वाज़ेह है। आर्टिकल 226 के अपने करैक्टरिस्टिक जो भी लिखा हुआ है इस तरह से, आइन के आर्टिकल 226 के तहत सेनेट का इलेक्शन होता है। इसका तरीक़ाकार और मशीनरी, यानी सेनेट का इलेक्शन का तरीक़ाकार और मशीनरी जो है वो इलेक्शन एक्ट 2017 में फराहम की गई है। आर्टिकल 222 पार्लियामेंट को इलेक्शन से मुतल्लिक कानून बनाने का अख्तियार देता है, लेकिन ऐसी कानून साजी पार्लियामेंट को करने का अख्तियार नहीं जिसके ज़रिए इलेक्शन कमीशन के अख्तियारात को वापस ले लिया जाए। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि साफ शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाए। आर्टिकल 218 इलेक्शन कमीशन को ये मैंडेट देता है कि इलेक्शन को साफ शफाफ जो है वो यकीनी बनाया जाए। और अदालत अपने रेफरेंस के फैसले में ये भी कहती है कि वोट की जो सिक्रेसी है वो एब्सोल्यूट नहीं है। 1967 को अदालत जो है एक फ़ैसला दे चुकी है जिसमें यह करार दिया गया था कि वोट की सिक्रेसी जो है उससे एब्सोल्यूट करार नहीं दिया जा सकता। इलेक्शन को साफ शफाफ बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। ये नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था जो 4-1 के तनासब से सुनाया गया था, 4-1 से रेशो से सुनाया गया था। जस्टिस याह्या अफरीदी जो इस बेंच के सबसे जूनियर जज थे, उन्होंने इस रेफरेंस का जवाब नहीं दिया, उन्होंने अपना इख्तलाफी नोट लिखा था। और जस्टिस याह्या अफरीदी का ये कहना था कि इस रेफरेंस में सियासी नौयत का सवाल पूछा गया है और सियासी नौयत के सवालात जो हैं उस पर पार्लियामेंट बेहतर फ़ैसला कर सकती है कि आया कि सेनेट का इलेक्शन जो है वो ओपन बैलेट के ज़रिए करवाना है या सीक्रेट बैलेट के ज़रिए करवाना है। अगर ऐसा कोई सवाल है तो इसका जो सलूशन है वो पार्लियामेंट के अंदर किया जाए। तो इस तरह से 5 रुकनी बेंच ने 4-1 से तनासब से 1 मार्च को मुख्तसर फ़ैसला सुनाया और अब 17 अगस्त को तहरीरी फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सदारती रेफरेंस पर जारी कर दिया गया। आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।